राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूँ। मीन राशि जुलाई समाप्त होने से पहले यह सब कुछ प्राप्त हो। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूँ, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। मीन राशि जुलाई समाप्त होने से पहले आपको यह सब कुछ मिलने जा रहा है, यानी मिलकर रहेगा। क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, समझिएगा। आपकी जो राशि के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है, देवताओं के गुरु। यही देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे, आपके पंचम भाव, और यहीं पर सूर्य बैठे हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, हमारे पिता। गुरु और राजा एक साथ बैठे हैं, वो भी पांचवें घर। पांचवा घर बेहद शुभ घर होता, बहुत शुभ हाउस माना जाता है। यहीं पर दोनों लोग बैठे हैं, गुरु और सूर्य। गुरु जहां ज्ञान है, धन है, संतान है, वहीं पर सूर्यदेव हमारे पिता हैं, ग्रहों के राजा हैं। हमें सरकारी नौकरी देते हैं, सरकारी तंत्र से जोड़ते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देते हैं, संतान देते हैं, हमें तरक्की दिलाते हैं। अब दोनों लोग एक साथ आपके इस घर में बैठे हैं। जैसा कि मैं बार बार बताया हूं, बार बार कहता हूं, जब कोई भी ग्रह अपना हाउस चेंज करता है, राशि चेंज करता है, तो वह शिशु होता है, छोटा। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है, और जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसकी डिग्री, उसका पावर बढ़ता है, मजबूत होता है। अब सूर्यदेव मजबूत स्थिति परिस्थिति में आ गए, और सूर्य तो पिता हैं, ग्रहों के राजा हैं। जो चाहे दे सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इनको कोई रोक दे ऐसा किसी में दम नहीं, किसी में ताकत। पंचम भाव बेहद शुभ भाव होता है। संतान के तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी। अब दोनों लोग संतान देते हैं, तो संतान प्राप्ति का समय, संतान अचीव करने का समय। कोशिश करिए, प्रयास करिए, खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी। जो हमारे भाई, हमारी बहनें हैं, विवाह के कई वर्ष हो गए, घर में किलकारियां नहीं गूंजी, संतान अचीव नहीं हुआ, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कोशिश करिए, प्रयास करिए, खुशखबरी पूरा पूरा चांस बन गया, मिल जाएगी, खबरी मिले। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में मन लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिले। खासकर सरकारी तंत्र से यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं, सरकारी तंत्र में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह समय, यह मौका बहुत गजब का मौका है, बहुत गजब का समय है। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति बार बार नहीं बनेगी कि जब गुरु और सूर्य एक साथ पंचम भाव में अच्छी स्थिति, अच्छे पोजीशन पर हो। बार बार नहीं बनेगा, वर्षों के बाद ऐसी स्थिति बनेगी। तो आज समय है, आज मौका है, क्योंकि ये घर आपके अध्ययन का ही है, पढ़ाई लिखाई का ही है। तो अध्ययन में आपका मन तो लगेगा। कोशिश करके, प्रयास करके कहीं ना कहीं नौकरी ले लीजिए। समय आपके पक्ष में है। इस समय कहीं इंटरव्यू देना है, भले दूर जाना हो, भले पास जाना हो, कुछ भी हो, कुछ भी करके, पैसा नहीं है, किसी से कर्ज लेकर के आप परीक्षा देने जरूर जाइएगा, इंटरव्यू जरूर दीजिएगा। नहीं बड़ी तो कोई छोटी नौकरी मिल रही तो कर लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट पे मिल रहा, संविदा पे मिल रहा, कहीं से मिल रहा, आप पकड़ लीजिएगा, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ लेकर रहेंगे जुलाई तक। समय अच्छा है, प्रभावशाली। यहां से इनकी एक दृष्टि जाएगी, वो सप्तम दृष्टि होगी, सातवीं दृष्टि। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपके इस घर पे एकादश भाव पे, यहां पर एकादश भाव क्या है? आपके आय का, आपके डिजायर का, आपके कमाई का घर, आपके सपने का घर। गुरु देखेंगे आय को और सूर्य देखेंगे आय को। यकीन मानिए,
समय आपके पक्ष में है। जुलाई समाप्त होने से पहले आपके आय में विस्फोट होगा, यानी जबरदस्त आय बढ़ेगी। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। आय में बढ़ोतरी होना तय है, आय में बढ़ोतरी होगी, आय बढ़कर रहे। सपने जो आपके अधूरे थे, अधूरे सपने साकार होंगे, पूरे होंगे। मन चाहा परिणाम प्राप्त करने का समय है, मन चाहा परिणाम प्राप्त होगा। आपके जीवन में कोई उलझन, कोई परेशानी थी धन को लेकर के, वह उलझन, वह परेशानी समाप्त हो, आमदनी बढ़ेगी, इच्छा की पूर्ति होगी। जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, छोटे कारोबारी, बड़े कारोबारी, आयात निर्यात का धंधा, कुछ भी कर रहे हैं, वहां से आपका आय बढ़ेगा, आय में बढ़ोतरी होगी। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, उन्नति होगी। कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आय बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी। कुछ नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करिए, नहीं बढ़ा तो छोटा ही बिजनेस स्टार्ट करिए, आपको लाभ मिलेगा। वही बिजनेस से आप आगे बढ़ेंगे, उसी बिजनेस से आपको तरक्की होगी, उसी बिजनेस से आपका ग्रोथ होगा, उसी बिजनेस से आपका प्रमोशन, तरक्की, उन्नति होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, सम्मान मिलेगा। सरकारी तंत्र से जुड़कर कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। ठेकेदार हैं, ठेकेदारी वगैरह कर रहे हैं तो वहां से आय आपका अच्छा होगा। कहीं पैसा फंसा है, कोई फाइल फंसी है, कोई टेंडर फंसा है, तो आपका काम पूरा होगा। कोशिश करिए, प्रयास करिए। अच्छा, एक परिस्थिति और बन रही है, आपके छठे घर में शुक्र और केतु बैठे हैं एक साथ आपके छठे घर में। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु, यानी राहु, केतु और शनि की ये गुरु है। गुरु अपने शिष्य के साथ मित्रवत संबंध भी है और अच्छी स्थिति। शुक्र जहां प्रेम प्यार है, भोग विलासिता है, केतु वहां पर वैराग्य, धर्म, कर्म। केतु प्रसन्न होते हैं यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े, केतु का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। कभी कभी यहां तक देखा गया है कि केतु अगर मजबूत स्थिति में आ गए तो वैराग्य तक धारण करा देते हैं, भोग विलासिता से दूर कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन यहां पर शुक्र मजबूत है तो यह जो छठा घर है, यह रोग ऋण शत्रु का है, तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिला देंगे। नौकरी का घर है तो कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी। कला के क्षेत्र में तरक्की, ग्रोथ, प्रमोशन होगा। और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके 12वें घर में, तो विदेश से जुड़ा कोई मसला मामला है, विदेश से लाभ होगा। पैसा खर्च होगा, आप अपने लग्जरी जीवन पर खर्च करेंगे, कुछ ना कुछ अपने लिए खरीदेंगे, वस्त्र खरीदेंगे, कोई लग्जरी सामान खरीदेंगे। यहां पर थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ऐसा ना हो कि जोश में आके बहुत ज्यादा खर्च कर दे, तो सावधानी से खर्च करिएगा। बाकी यह जुलाई का महीना जाते जाते आपको खूब खुशियां देकर जाने। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करेंगे, उगते हुए सूरज को एक लोटा जल देंगे, आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।